हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तारा मधु डायरीज ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, ये दिन है 14 नवंबर का, जिस दिन होता है चिल्ड्रंस डे। और मेरे बेटे के ना स्कूल में एक प्रोग्राम है, मतलब स्टॉल्स वगैरह लगाई हैं, तो उसने काफी जिद की। तो अब हम वहीं जा रहे हैं तीनों मिल करके। बेटियां तो स्कूल गई हैं और इसका मन रह जाए थोड़ी देर के लिए मैं जाऊंगी, क्योंकि आके मुझे एक केक भी कंप्लीट करना है। और हमेशा की तरह फाटक है बंद। 8:30 हो चुके हैं। हमारे को हमेशा ये लेट कर देता है। जैसे ही फाटक खुला फ्रेंड्स, हम निकल लिए। ऑल्दो मेरे घर से स्कूल का रास्ता बहुत पास है, बट ये जो फाटक है ना, इससे काफी लेट हो जाता है। मैं जनरली अपने व्लॉग्स में दिखाती भी हूँ जब मैं इसे लेने जाती हूँ। और बस कैसे तैसे 5 से 7 मिनट में हम पहुंच गए। फाटक में ही थोड़ा टाइम लग गया। और जब हम वहां जा रहे थे तो खूब अच्छे से डेकोरेशन हो रखी थी, तो मेरा बेटा इतना अच्छा एक्साइट हो रहा था, खुश हो रहा था कि क्या बताऊं कि मम्मा आराम से चलेंगे, खूब देर बाद चलेंगे। तो मैंने सब काफी कन्विंस किया, बेटा मेरा काम भी है, पापा को भी ऑफिस जाना है। ये तो 8 बजे हम आ गए हैं, 9 बजे से हमें निकलना होगा, तो 1 से 1.5 घंटा ही हम यहाँ रुक पाएंगे। तो गाड़ी लगा दी है हमने थोड़ी बहुत पार्किंग में, जहाँ भी जगह मिली थी, क्योंकि हम सुबह सुबह आ गए तो ज्यादा भीड़ नहीं थी। उसके बाद भीड़ हो जाएगी। वैसे तो ये मेला 2:30 बजे तक लगने वाला है, बट हमारे पास कहाँ इतना टाइम कि हम 2:30 बजे तक इस धूप में घूमे। और जब हम घूमने निकले तो इतना बड़ा इनके स्कूल का ग्राउंड है, और खूब दूर दूर तक ना हमने देखा तो स्टॉल्स दिख रही थी। अभी पास से आकर के मैं आपको दिखाती हूँ स्टॉल्स में क्या क्या है और कैसे कैसे है। वैसे तो इनके स्कूल से मैसेज आ रहे थे कि अगर आप भी अपनी तरफ से कोई स्टॉल लगाना चाहें तो एक रीजनेबल अमाउंट दे करके आप स्टॉल लगा सकते हैं। बट मेरा काम इतना फैला हुआ है ना कि मैं इसमें चाह कर भी पार्ट नहीं ले पाई। मुझे काफी लोगों ने बोला कि तुमने स्कूल में स्टॉल क्यों नहीं लगाई, बट फिर मैं नहीं कर पाई तो मैं क्या ही बोलती। अभी थोड़े 2 दिन पहले ही मैंने दिवाली मेले में लगाई थी, तो काफी थकी हुई थी तो नहीं कर पाई। वैसे मैं यहाँ जब गई तो मुझे केक की एक शॉप दिखी, छोटी सी स्टॉल दिखी, मतलब वो भी मैं दिखाऊंगी। बट यहाँ जब हम गए ना तो क्लास वाइज ना काफी स्टॉल्स लगी हुई थी गेम्स वगैरह खिलाने की। तो ये जो पहली वाली है मैं इसको दिखाती हूँ। इसमें कुछ नहीं, कार रखी है, कुछ टीचर्स यही हैं जो खिला रही हैं। और यहाँ पर कार को ना पीछे पुश खींचना है और फिर छोड़ना है और सर्कल में रोकना है। तो इस तरीके से काफी सारे गेम थे, जैसे कि बॉल से ग्लास आपको मार करके गिराने हैं। 3-3 चांस मिलेंगे आपको, 10 रुपीज का कूपन होगा और आपको इस तरीके से मारना है। ऐसे ही जब और आगे निकले तो एक और गेम था, जिसमें टेबल से बॉल को ना, बड़ी सी बॉल होती है जो बास्केटबॉल, उसको रोल करके ड्रम में डालना है। पहले हमने सिर्फ देखा कि क्या क्या गेम है, कि हम इसे क्या खिला सकते हैं। और यहाँ पर एक टारगेट 50 था, मतलब मैग्नेटिक कुछ ऐसे करके फेंकना था एरो को और उसे स्टिक करना था। एक एरो वाला गेम भी था। जब हमने सारा घूम लिया, हमारे इस तरफ जहाँ खाने पीने का था वहाँ काफी चाट वाट की शॉप थी और एक केक की भी शॉप थी। देखिए, जार केक्स, कप केक्स किसी ने लगाए हुए थे। तो मैंने जा करके ना, जो मेरी पसंद की चीज है, मतलब जो मेरे काम की चीज है, वो मैंने देखी। और जब मैं देख रही थी तो मुझे पता लगा ये मेरा चैनल भी देखती हैं। तो बोली मैंने आपके चैनल से भी काफी कुछ सीखा है। तो बहुत अच्छा लगा इनसे मिल करके, जान करके। बट वो काफी बिजी थी तो मैंने ज्यादा नहीं रुकी कि इनका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि मॉर्निंग में वो आकर के अपना सामान बस सेट ही कर रही थी। ब्लैक फॉरेस्ट के जार केक्स थे, कप केक्स थे, और सबके रेट ना बड़े रीजनेबल थे, 20-30 रुपए जो हम जनरली देते हैं। और 6-6 की पैकिंग वाले बॉक्सेस भी थे, बेंटो बॉक्स थे। मतलब जो मेले वगैरह में चल सकती है ना चीजें, वो सारी थी। तो मैं तो हमेशा ही आप सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको कोई ऐसा मौका मिलता है ना, तो जरूर ये काम करना चाहिए। मैं बहुत थकी हुई थी और 2 दिन पहले ही एक स्टॉल लगा के हटी थी, तो मैं नहीं कर पाई। अदरवाइज मेरे पास टाइम होता तो मैं जरूर इसमें पार्ट लेती, क्योंकि छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो, बस अपना काम दिखाने के लिए ना कोई जगह अगर आपको कोई ऐसे मिल जाए ना, तो हमेशा उसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया कीजिए। और अगर आप इसे लेते हैं, हाल ही में आपने लिया है दिवाली पर, तो जरूर आज मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने दिवाली पर कौन कौन से और कहाँ कहाँ स्टॉल लगाई। और यहाँ जब हमने ग्राउंड में देखा ना फ्रेंड्स, एक गेम था बड़ा ही मजेदार था। उसमें आंख पर ना पट्टी बांधी जाती है और एक बैम्बू लेकर के चलना है, और बस अंदाजे से आपको जाना होगा और उस ड्रम, वो जो बॉक्स रखा है ना, उस पर मारना है। बट जब आंख पर पट्टी बन जाती है तो आदमी किधर का किधर ही घूम जाता है, कोई अंदाजा नहीं है। और हम 2 बार, एक राउंड तो खैर मार चुके हैं, अब दूसरी बार में मैं इसको निकल के ले जा रही हूँ। कूपन ले लिया मैंने कि इसको 2-4 गेम खिला देती हूँ, वरना मानेगा नहीं। तो अब मैं जा रही हूँ और उसको खूब समझाया कि तुमने ये गेम खेलो तो तुम्हें अच्छा आएगा। प्रैक्टिस वगैरह तो कुछ नहीं होती है, बट इसका मन है तो खेलेंगे। बट अभी वहां भीड़ थी तो एक हॉन्टेड हाउस भी रखा हुआ था इन लोगों ने, तो मैंने सोचा उसमें जाते हैं। बहुत डर गए हम लोग तो। कैसे डराया? ऐसे करके भूत ने डराया। बहुत धूप है, हम लोग 1-2 गेम खेलते हैं अभी, क्योंकि मुझे केक भी देना है ना। नाइस एनिमेशन। तो हॉन्टेड हाउस से आने के बाद हमने सोचा अब इसको गेम खिला ही देते हैं। और ये इसका सबसे फर्स्ट गेम है। 10 रुपीज की इसकी कॉस्ट थी, मतलब एक कूपन मिलेगा, और अगर आप जीत गए, जो मतलब कहा इसमें वो कर दिया आपने, तो आपको 3 कूपन मिलेंगे।
फिर आप 3 गेम और खेल सकते हैं। तो इसने स्टार्ट किया। पहली कार तो इसकी एकदम ही स्लो थी, सेकंड राउंड में रुक गई। वो जो बड़ा वाला गोला है ना, वहां पर जाकर कार को रोकना है। फिर मैंने इसको कहा तुम बहुत धीरे कर रहे हो, थोड़ा सा फास्ट करो। तो हल्का सा हमने तेज किया, मतलब उसने तेज किया तो गाड़ी सर्कल से बाहर हो गई। फिर मैंने उसको कहा कि थोड़ा सा और हल्का सा कम करना, बहुत कम भी मत करना। तो मैं आपको सुनाती कि मैं क्या बोल रही थी, बट पीछे गाने बहुत चल रहे थे तो कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए नहीं सुना रही हूँ। और थर्ड टाइम इसने सच में सर्कल के एकदम एज पर रोक दिया और हम बड़े खुश हुए और ये भी काफी खुश हुआ कि मैंने कर दिया और उसको मिले 3 कूपन। तो अब ये 3 गेम और खेल सकता है। तो फर्स्ट गेम इसने फिर ट्राई किया, ये बास्केटबॉल वाला कि रोल करके जाना है। ये अच्छा खेल रहा था, बट पता नहीं इसका फास्ट स्लो का कुछ बैलेंस बना नहीं। हो जाता है, बच्चा है। तो हमने इसको खूब अच्छे से मोटिवेट किया कि कोई बात नहीं, हो जाता है। ये काफी वो हो रहा था कि मैं इतना सा भी नहीं कर पाया, जबकि शाम को खूब फुटबॉल बास्केटबॉल खेलता है। बट जब टाइम आया तो ये कर नहीं पाया। पहली वाली तेज हो गई, दूसरी वाली थोड़ी टेढ़ी हो गई, मतलब ये टच होके निकल के बाहर आ गई, और थर्ड वाली भी नहीं गई। तो बड़ा वो हो रहा था। मैंने कहा कोई बात नहीं, 3 गेम खेलो और अगर नहीं हो पाएगा तो हम और कूपन ले लेंगे। तुम्हें जो जो गेम खेलना है तुम खेलो, बच्चों का दिन है, बच्चों को एंजॉय करना है। तो थर्ड वाला काफी देर रुक करके इसने बड़े ना ध्यान से पेशेंस से डाला, बट वो टेढ़ा हो गया। कोई बात नहीं, हो जाता है। फिर मैंने इसे एरो वाला गेम भी खिलाया, बट इसकी कोई प्रैक्टिस नहीं थी, इसने कभी चलाया ही नहीं था। तो मैम ने इसकी सिखाया भी है, देखिए इस तरीके से, बट ये खींच नहीं पाया था। हमने काफी बोला तुम खींच के मारो, कहीं पे भी डार्ट पर चिपक जाएगी तो बहुत है, बट वो उस एम को कर नहीं पाया और इधर उधर कहाँ गई इसकी एरो, हमें समझ में नहीं आया। हमने भी काफी समझाया और मैं तो वीडियो में के चक्कर में लगी हुई थी, वरना पास जाके इसे बोलती ना कि थोड़ा स्टेबल हो जाओ। बट बच्चा है, जितना कर पाया उतना कर पाया। बट ऑल इन ऑल बहुत मजा आया इसको, खुश हो गया। आधा 1 घंटा ही हम रुक पाए क्योंकि हम सबको अपने काम पे जाना था, मुझे केक बनाना था, हस्बैंड को ऑफिस। तो थोड़ा सा मॉर्निंग के टाइम पे हम इसको घुमा पाए, उसी में खुश हो गया। और फिर हम जब बहुत देर ना घूम फिर के थक गए तो हमने सोचा प्रांशु हम ब्रेकफास्ट भी बिल्कुल नहीं करके आए हैं, थोड़ा सा ही भागा दौड़ में करके आए हैं। तो यहाँ मोमोज की एक स्टॉल थी, तो इसने बोला मुझे मोमो खाने हैं, तो मैंने भी एक ले लिया। अच्छा लग रहा था खाने में, मतलब जब खाली पेट होता है ना तो ये सब चीजें कितनी अच्छी लगती है। और मैंने जल्दबाजी में बस तैयार होके आई हूँ, बच्चों को टिफिन दिया था, दोनों बेटियों को, और हमने कुछ नहीं नाश्ता किया था क्योंकि टाइम हो रहा था। तो हम दौड़े दौड़े आ गए और 1 प्लेट मोमो तो हमने पूरी खा ली, दूसरी प्लेट फिर ऑर्डर करी क्योंकि हस्बैंड ने एक भी नहीं खाया था, तो उनको भी 1-2 देना जरूरी था। और ऐसे हमने अपना हल्का फुल्का सा मेरे बेटे का ना दिल नहीं भरा है, बोल रहे हैं मुझे और गेम खेलना है। अभी पापा के संग गया अपनी टिकट लेने और हम बोल रहे हैं चल धूप है, मुझे केक भी देना है। और बोला कि एक और गेम खेलना है, तो फिर हम इसे अंदर लेकर के आए। बोला मुझे बॉटल को ना राउंड करने वाला गेम खेलना है, हालांकि मुझे समझ में नहीं आया, इसे रोल करके ना बिल्कुल स्टैंड पोजीशन में छोड़ना है। तो ये काफी खेलता है घर में ऐसे, शायद बॉल को टेढ़ा मेढ़ा करके, बट ये रोक नहीं पाया। तो कोई बात नहीं, फिर इसे मैंने काफी समझाया कि बेटा आप घर चलते हैं, काफी धूप हो गई है। ये मान गया कैसे तैसे। एक गेम खेल लिया और अच्छे से जीता। बहुत गर्मी है, हालत क्या हो गई हमारी। हॉन्टेड हाउस में मजा आया। आ गए घर, गर्मी इतनी है भयंकर, पसीने छूट रहे हैं। अब केक का एक काम करूंगी। और घर आकर के फ्रेंड्स में एक तैयारी करके गई थी अपने केक की। कुछ टॉपर्स वगैरह मैंने पहले ही बना करके रेडी कर लिए थे, तो ये मुझे 10:30 तक देना था। बड़ा ही प्यारा केक था, मतलब मेकअप थीम भी थी, शॉपिंग वाली भी थी। इसकी कंप्लीट वीडियो आप मेरे मेन चैनल पर देखेगा, 1-2 दिन में आ जाएगी। और यहाँ पर उसमें मैंने ड्रेस भी बनाई थी, मतलब बहुत सुंदर केक था, सेमी फॉन्डेंट का। तो आप जरूर इसे देखिएगा कि इसकी फाइनल लुक कैसी बनी। और इसको बनाने के बाद फिर मैंने अपने एडिटिंग की काम किया। खातिरदारी रेस्टोरेंट। अब हम जा रहे हैं घूमने फिरने, क्योंकि आज हम बहुत थक गए और ये तो खूब सोया है। और अभी जस्ट बच्चों ने डिमांड किया कि आज हम बाहर खा के आना चाहते हैं, तो हम वहाँ जा रहे हैं और थोड़ी देर में वापस आएंगे। चलिए देखते हैं, किसी ने बताया है एक नई जगह के बारे में। तो बेटियों ने बोला कि मम्मा चिल्ड्रंस डे कहीं तो घुमा के लाओ, तो पास में एक रेस्टोरेंट खुला है खातिरदारी, हम लोग वहां आ गए। हम लोग जनरली बाहर का खाते ही नहीं है खाना, कभी कदार बच्चे बोलते हैं तो आते हैं। अभी बीच में थोड़े दिन पहले हम गए थे डोमिनोज वगैरह, बस उसके बाद आज ही निकले हैं। काफी अच्छा एम्बियंस था, भीड़ भी ज्यादा नहीं थी, तो ठीक लगा। नया ही खुला है, काफी लोगों ने इसके बारे में बताया था, तो हमने सोचा चलिए खा के आते हैं इसमें। और आज चिल्ड्रंस डे भी है, तो बच्चों की थोड़ी डिमांड तो पूरी कर सकते हैं। और यहाँ ये लोग तो अपने मेनू वगैरह में लग गए, मुझे इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, ये जो मंगा ले वो मैं खा लेती हूँ चुपचाप। मुझे अपनी ऐसी कोई हमारी स्पेसिफिकेशन नहीं है, क्योंकि हम टोटली वेजिटेरियन, और वेजिटेरियन में 2-4 ही ऑप्शन होते हैं पनीर के, तो हम वही लेने वाले हैं बस। सब बिजी हैं मीनू देखने में और मैं बिजी हूँ वीडियो बनाने में।
और खाना खा पी करके फ्रेंड्स यहाँ पर ना कुछ बेकरी के आइटम्स भी रखे थे, तो मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ब्राउनी है, चॉकलेट पेस्ट्री है, चीज केक है और पता नहीं क्या क्या है, बट बहुत महंगा है। मतलब एक भी चीज 80, 100, 200 इससे नीचे है ही नहीं। और क्रीम रोल भी है। तो बस कैसे तैसे इन्हें थोड़ा बहुत खिला पिला करके, आइसक्रीम भी खाई इन लोगों ने, वो खिला पिला करके हम आ गए घर वापस। और इनका एंजॉयमेंट बस इतने में ही हो गया। ये खुश हो गए तीनों के तीनों, और हम भी खुश हो गए। और बस इस तरीके से चिल्ड्रंस डे का दिन सेलिब्रेट हुआ। और ये जो रंगोली दिखी थी मैंने दिवाली पर बनाई थी। और नेक्स्ट डे फ्रेंड्स मेरा एक कोरियर आया, मुझे किसी ने गिफ्ट भेजा था। बहुत सारी ब्रांड्स के साथ में जुड़ी हूँ, तो मोहन इम्पैक्स जी के साथ में जुड़ी हूँ, तो उन्होंने मुझे दिवाली पर गिफ्ट भेजा था। बट ट्रेजेडी हो गई इस गिफ्ट के साथ ही, मुझे हिलता हुआ नजर आ रहा था कि कुछ इसमें बज रहा है। तो जब मैंने इसे खोला, बहुत ही प्यारा सा एक बॉक्स था। बॉक्स के अंदर शायद उन्होंने मुझे कुछ भेजा है, क्योंकि इलायची वगैरह की खुशबू आ रही थी। खोलने पर पता लगा कि शायद रास्ते में ना आने में कुरियर के समय इसमें कुछ टूट गया है, क्योंकि उन्होंने बाई एयर बड़ी जल्दबाजी में भेजा था। और कोई बात नहीं, उनकी फीलिंग्स मुझ तक पहुंच गई, उनकी बेस्ट विशेज मुझ तक पहुंच गई, यही काफी है। और नेक्स्ट टाइम फिर से कुछ भेजेंगे तो जरूर ठीक से भेजेंगे। और ये देखिए, इसके नीचे एक स्टैंड था और इसके ऊपर 2 बाउल्स थे जिसमें मिश्री और इलायची थी, तो वो शायद इस पर स्टिक नहीं की गई और वो टूट गई। और फिर उसी दिन था फ्रेंड्स भाई दूज। तो मेरे ये तीनों बंदर बंदरी बैठ गए हैं। अभी सुनेंगे ना वीडियो में कि मैं क्या बोल रही हूँ, तो गुस्सा करेंगे। तो भाई दूज चल रहा है और यहाँ पर इसमें भी इनकी लड़ाई धड़ाई चल रही है। बड़ी दीदी से तो ये ज्यादा नहीं कुछ कहता, बट वो जो निम्मी है ना, मेरी जो बीच वाली बेटी है, उससे और इसकी इतनी आपस में होती है कि 2 मिनट का इनसे भाई दूज के फेस्टिवल में बैठा नहीं गया, उसमें भी ये लड़ गए। तो फ्लावर रखना, मतलब उसके ऊपर डालना था, तो ये बहन जी एक नहीं दो नहीं सारे फ्लावर उसके सिर पर रख देंगी, तो वो हटाएगा, तो आपने मुझे मार दिया। उसने मुझे ये कहा तो मैंने मार दिया। मैंने बोला वीडियो बन रही है, 10 मिनट तो चुपचाप बैठ जाओ, आज भाई दूज है। लेकिन इसको उसमें भी लड़ना था। खैर बच्चे ये सब तो करेंगे, यही सब मेमोरी होती है। और मैं ये व्लॉग्स वगैरह भी इसलिए शेयर करती हूँ कि जब ये लोग बड़े हो जाएंगे ना, तो ये सारी अपनी हरकतें देखेंगे, मुझ पर गुस्सा भी करेंगे कि मम्मा आपने ये सब भी डाला, और खुश भी होंगे कि हमारी चलो कुछ तो यादें सेव है। और ये जो मोहन इम्पैक्स का डब्बा आया था ना, बोलता ये आपके लिए आया, गिफ्ट रख लो। दोनों ने एक दूसरे को दिया। तो बड़ी मुश्किल से इसने आरती उतरवाई अपनी दीदी से। और चलिए फ्रेंड्स, एक चीज और मैंने मंगाई थी, तो उसके बारे में भी थोड़ा आपको बता देती हूँ। मैंने मंगाई है अगारो की ये मल्टी कैटल। इसका मॉडल है एस्टीम और बहुत ही बढ़िया एक कैटल है। स्पेशली ये हॉस्टल वगैरह स्टूडेंट्स के लिए काफी ठीक रहेगी। तो अभी मेरी बड़ी बेटी 12th पास करके कहीं जाएगी, तो उसके लिए ठीक रहेगी। और इसमें क्या क्या आपको मिल जाता है, एक तो ये लिड मिलती है, साथ में फ्रेंड्स इसके ये एक प्लास्टिक का कंटेनर आता है, बाउल, जिसमें आप इडली ढोकला वगैरह बना सकते हैं। एक एग बॉयलर रैक मिलती है। इसी के साथ ये स्टेनलेस स्टील का ग्रिल मिलता है। साथ में ये नीचे वाला जो है पावर बेस मिलता है, जिस पर आप अपनी केटल को, मेन बॉडी को रख करके आराम से इसमें अपना काम कोई भी कर सकते हैं। और साथ में एक आती है मैनुअल बुक, जिसमें आप सारे फीचर्स इसके पढ़ सकते हैं, और एक वारंटी कार्ड। और इसको यूज करने से पहले ना आपको इसकी वायर को खोलना होगा इस तरीके से। और ये जो पावर बेस है ना, इसके ऊपर जस्ट आपको अपनी जो केटल है वो प्लेस करनी है और प्लग ऑन कर देना है। तो आप इसके अंदर हल्के फुल्के सारे काम अपने कर सकते हैं। अगर आप किसी ऐसी जगह पर जहाँ गैस वगैरह नहीं है, कोई और इक्विपमेंट नहीं है, तो आप इस केटल में बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे पानी बॉयल, दूध बॉयल, एग बॉयल, हल्का फुल्का नाश्ता, इडली ढोकला। और यहाँ पर देखिए 360 डिग्री रोटेट भी हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप पास में इसका जो कंट्रोल पैनल है वहां देखेंगे ना, तो एक नॉब है जिसमें ऑफ का बटन है, हीट एंड वार्म का बटन है, हीटिंग है एंड बॉइलिंग है। तो ये सारे ही काम आपके ऑलमोस्ट इन फंक्शन से हो जाएंगे। जैसे कि आपको सिर्फ ऑन करना है। अगर आपने कोई चीज बनाई हुई और आप चाहते हैं इसमें गर्म रहे, तो आप हीट एंड वार्म की तरफ कर दीजिए, खाना आराम से गर्म रहेगा। अगर आपको कोई चीज बनानी है तो हीटिंग ऑप्शन ऑन कर दीजिए, इसमें 70 डिग्री तक टेम्परेचर रहेगा, तो आप कुछ भी बना सकते हैं। एंड बॉइलिंग में 100 डिग्री तक। और इसमें इडली बनाइए, ढोकला बनाइए, छोटा मोटा कोई केक बनाना है, जैसे हॉस्टल में बच्चों को कभी कभी मन करता है ना, तो वो भी आप बना सकते हैं। स्टीमिंग करने के लिए जो स्टेनलेस स्टील की ग्रिल आती है ना, इसको प्लेस कीजिए पानी डाल करके, और इसमें कोई भी चीज अपनी रख करके आप लिड लगा दीजिए। और यहाँ पर हीटिंग और बॉइलिंग अकॉर्डिंग टू योर रेसिपी आप सेट कर दीजिएगा। और बस ट्रांसपेरेंट लिड होने की वजह से आपको दिख भी जाएगा और आपकी चीज आराम से बन जाएगी। मान लीजिए आप एग बॉयल अगर बॉईल करना चाहते हैं, तो बस इस रैक के अंदर ना आपको इस तरीके से इसका स्टैंड सेट करना है, पानी डालना है, एग रखने हैं और लिड लगा दीजिए, और 3 से 4 मिनट में आपके एग्स भी बॉईल हो जाएंगे। तो है ना कितना अच्छा सा ऑप्शन, आपके बहुत ज्यादा बर्तन भी गंदे नहीं होंगे और आपका फटाफट काम भी हो जाएगा। तो चलिए, नया प्रोडक्ट था, मैंने वॉश कर लिया है, और मैं आपको इसमें ना कुछ चीजें बनाकर दिखाती हूँ। जैसे शाम को मेरे बच्चे दूध पीते हैं, तो मैंने दूध ही डाल दिया है। इसमें मिनिमम और मैक्सिमम का लेवल भी है।
तो आपको ध्यान रखना है मिनिमम से नीचे नहीं भरना है और मैक्सिमम से ऊपर नहीं जाना। और नॉब को घुमाकर मैंने बॉइलिंग की तरफ कर दिया और एक लाइट ऑन हो गई है। और 2 से 3 मिनट के अंदर लिड लगा करके अगर आप छोड़ेंगे तो दूध जो है बॉईल हो जाएगा। बीच में एक बार स्पून से चला दीजिएगा ताकि दूध अगर कहीं लगने वाला हो, गाढ़ा है तो वो लगे ना, और बस इसे लिड लगाकर छोड़ दीजिएगा। और ट्रांसपेरेंट लिड है तो आप ध्यान भी रखिएगा, वैसे इसमें दूध उबल करके भी नीचे नहीं गिरता है, वो वहीं टेम्परेचर कट ऑफ कर देता है। और यहाँ देखिए दूध जो है बॉईल हो गया है। तो अगर आप कहीं बाहर ऐसी जगह आपका चाय वगैरह पीने का मन कर रहा है तो यहाँ पर इसमें चाय भी बन जाएगी, दूध भी गर्म हो जाएगा। कोई शेक के लिए कुछ गर्म करना है तो वो भी हो जाएगा। तो है ना इजी सा ऑप्शन, फटाफट से दूध भी गर्म हो गया और इसी से आप ग्लास के अंदर डायरेक्टली डाल सकते हैं, तो कोई और बर्तन भी गंदा नहीं होगा। इसके साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपको जैसे छोटी मोटी भूख है, मैगी वगैरह बनानी है, चावल बनाने हैं, तो वो भी बना सकते हैं। जस्ट देखिए मैंने मैगी डाली है, इसके हिसाब से इसमें 1 कप पानी डाल देंगे। इसका जो मसाला आता है वो डाल सकते हैं। साथ में अगर कोई वेजिटेबल डालनी है तो वो डाल दीजिएगा। मेरे पास पालक है, मतलब स्पिनच है बारीक कटा हुआ, वो मैं ऐड कर दूंगी ताकि कुछ तो हेल्दी जाए। और बस इसकी लिड लगा करके आप हीटिंग की तरफ कर दीजिएगा। टेस्ट के लिए ना मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच टोमेटो सॉस भी डाल दिया है, अच्छे से मिक्स कर दिया है। और बस अब कुछ नहीं करना है आपको, इसको हीटिंग की तरफ नॉब को घुमा देना है, लिड लगा देनी है, थोड़ा सा मिक्स कर देना है। और बोलते हैं ना 2 मिनट में मैगी तैयार हो जाएगी, तो सच में 2 से 3 मिनट में ये मैगी इसमें तैयार हो जाएगी। और बस चाहे तो इजी में सर्व कर लें, क्योंकि हॉस्टल में तो बर्तन ज्यादा गंदे हो जाते हैं, और नहीं तो आप इसे प्लेट में डाल करके बढ़िया से सर्व कर सकते हैं। तो इस चीज को ना बच्चे भी आराम से यूज कर सकते हैं, कोई खतरे वाली बात नहीं है। और ये लीजिए आपकी इंस्टेंट स्पिनच वाली मैगी तैयार है। तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना फ्रेंड्स इसमें। इसके साथ ही बच्चे मेरे पास खड़े हैं और बोल रहे हैं जल्दी बनाकर दो ना मम्मा अपना वीडियो कंप्लीट करके। तो मैं इसे देखती हूँ और फिर इसको क्लीन करके मैं रखती हूँ। तो अगर आपको इस प्रोडक्ट को खरीदना है तो इसका ऑनलाइन परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है। काफी बजट फ्रेंडली है, तो आराम से आप इसे परचेज कर सकते हैं। और लीजिए गर्मा गर्म हमारी मैगी जो है बन करके रेडी है। तो फटाफट से इस प्रोडक्ट को जरूर परचेज कीजिएगा। और इसको ना सबसे बेस्ट पार्ट फ्रेंड्स, इसको क्लीन करना भी बहुत आसान है। जस्ट आप पानी के नीचे इसको अच्छे से रिंस कर लीजिए किसी भी डिटर्जेंट, सोप डिटर्जेंट से, पर ध्यान रखिएगा नीचे ना जाए। और किसी भी ड्राई क्लॉथ से फिर पोंछ करके आप इसे दोबारा रीयूज कर सकते हैं। आप इसमें चावल बना सकते हैं, सब बहुत कुछ काम कर सकते हैं। तो आई होप आज का व्लॉग, आज के ये प्रोडक्ट, मेरी दी गई जानकारी आपको कुछ ना कुछ तो एंटरटेन करके गई होगी। तो ब्लॉग को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जाते जाते कुछ फोटोग्राफ आपके साथ शेयर कर रही हूँ अभी हाल ही के इवेंट्स की। तो आई होप आपको पसंद आएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर।